वेलकम इन ITCS लर्निंग यूट्यूब चैनल। ये हमारे C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पार्ट 7 है। अगर आपने हमारे 1 से लेकर 6 तक पहले के C++ सीरीज़ के पार्ट्स नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ उन्हें जाके देखें। आपको C++ सीरीज़ के प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये हमारा पार्ट 7 है पॉलीमॉर्फिज्म, जिसमें हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में। मेरा नाम है अनुराग। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है वन नेम मेनी फॉर्म्स। पॉली इस शब्द का ही मतलब है अनेक, यानी बहुत सारे चीज़ें। तो मतलब एक ही नाम होगा और उसके बहुत सारे सिग्ने फंक्शंस होंगे, मतलब उसके अलग अलग फॉर्म्स होंगे, उसमें टाइप्स होंगे पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे कि स्टैटिक बाइंडिंग, जिसे अर्ली बाइंडिंग भी कहा जाता है, उसका एग्जाम्पल होगा ओवरलोडिंग। एंड देन द डायनेमिक बाइंडिंग, उसको लेट बाइंडिंग भी कहा जाता है, और एग्जाम्पल होगा ओवरराइडिंग। और आपको अगर याद होगा तो हमने C++ के बिगिनिंग के पार्ट 1 में डेटा बाइंडिंग के बारे में पढ़ा था, इनकैप्सुलेशन साथ। ये उसी से रिलेटेड है, बाइंडिंग। देन ओवरलोडिंग, तो फंक्शंस विद डिफरेंट सिग्नेचर्स। सो ये फंक्शन की सिग्नेचर क्या है, व्हाट इज द सिग्नेचर ऑफ फंक्शन। तो पहले तो उनका रिटर्न टाइप अलग होता है। रिटर्न टाइप यानी हम जैसे लिखते हैं वॉइड, इंट, कैर, फ्लोट। देन द नंबर ऑफ पैरामीटर्स, यानी पैरामीटर्स की संख्या। जैसे कि किसी फंक्शन में पैरामीटर से नहीं है तो हम उसे डिफ़ॉल्ट फंक्शन कहते हैं। देन एक होगा, दो होगा, डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स। देन डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर, जैसे कि हम लोग हर पैरामीटर के सामने उसका डेटा टाइप एसोसिएट करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने फंक्शन लिखा वॉइड गेट डेटा, उसके ब्रैकेट में लिखते हैं हम राउंडेड ब्रैकेट में इंट ए कॉमा इंट बी। उसी प्रकार रिटर्न टाइप उनके अलग अलग, डेटा टाइप अलग अलग होंगे। देन द सीक्वेंस और ऑर्डर ऑफ पैरामीटर, ऐसा हो सकता है कि किसी अलग अलग दो फंक्शंस में सिमिलर नंबर ऑफ पैरामीटर्स से, जैसे कि पहले एक फंक्शन में पहले इंटीजर है और दूसरे में कैरेक्टर है, लेकिन ओवरलोडेड दूसरे फंक्शन में पहले कैरेक्टर है देन इंटीजर है, तो उनकी सिग्नेचर अलग अलग हो जाती है। ऑफकोर्स उनके रिटर्न टाइप अलग अलग सेम ही होंगे, तभी फॉर्म होता है। अगर उनकी रिटर्न टाइप अलग अलग है तो दे विल बी डेफिनेटली उनकी सिग्नेचर अलग अलग हो जाएंगी। देन कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, आप जानते हैं कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन है जिसका मेन पर्पज होता है, अ कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन विच इज़ यूज टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर का यूज़ होता है। और आप जानते हैं कंस्ट्रक्टर को रिटर्न टाइप नहीं होती है, और कंस्ट्रक्टर हैज सेम नेम एज अ क्लास, यानी कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम से सिमिलर होता है। तो कंस्ट्रक्टर विद डिफरेंट सिग्नेचर्स, तो सिग्नेचर आपने पढ़ा, लेकिन कंस्ट्रक्टर्स में आप जानते हैं कि रिटर्न टाइप होती नहीं, तो ये रिटर्न टाइप का पॉइंट इसमें नहीं होगा ओवरलोडिंग में। नंबर ऑफ पैरामीटर्स अलग अलग हो सकते हैं, डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर अलग हो सकते हैं, और सीक्वेंस और ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स अलग हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हमारे प्रोग्राम की ओर, ज़्यादा वक्त न गवाते हुए हम इसे प्रोग्रामेटिकली समझेंगे। तो हम यहाँ पर लेंगे एक क्लास होगा स्टूड, एक बेसिक सिंपल जनरल एग्जाम्पल लेंगे हम लोग। देन यहाँ पर हम लोग डेटा मेंबर्स लेंगे प्राइवेट, यहाँ पर लेंगे हम लोग इंट रोल सेमीकोलन, और कैरेक्टर लेंगे नेम, इसकी साइज रखेंगे हम 20। अभी हम देखेंगे कि हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्टर्स की ज़रूरत है। जैसे एज यूजुअल हम कंस्ट्रक्टर्स बनाते हैं पब्लिक। हम एक डिस्प्ले मेथड बनाएंगे जिसमें हम लोग अपने ऑब्जेक्ट में जो भी स्टोर डेटा मेंबर्स हैं उनकी वैल्यूज़ दिखाएंगे, जैसे कि वॉइड डिस्प्ले। हम इसी कॉमन फंक्शन को बार बार कॉल करेंगे वैल्यूज़ को डिस्प्ले करने के लिए। यहाँ पर होगा सी आउट स्लैश एन रोल इज इक्वल टू रोल, देन सी आउट नेम इज इक्वल टू नेम। ओके, सो हम बनाएंगे अभी कंस्ट्रक्टर्स को, एंड एज यूजुअल यू नो इट वेरी वेल, कंस्ट्रक्टर का नाम ये क्लास के नाम से जुड़ा होता है, स्टूड। ये हम बनाएंगे एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जैसे हमने पहले के पार्ट 6 में देखा था। स्टूड रोल इज इक्वल टू, इसको रखेंगे हम लोग 10 एंड, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम लोग अभी कैरेक्टर ले रहे हैं, तो हमें यहाँ पर स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए हमको इंक्लूड string.h इस हेडर फाइल को ऐड करना पड़ेगा।
उसके अलावा हम स्ट्रिंग को सीधी तरह से कॉपी नहीं कर सकते। आपको यह बात ध्यान में रखनी है। strcpy सेमीकोलन, और हमें नेम में वैल्यू चाहिए इसलिए नेम, और यहाँ पर हमारा नाम होगा एक बाय डिफ़ॉल्ट नाम राज। सेव करेंगे। पहले तो हम लोग फंडामेंटल देखेंगे कि ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। हम जानते हैं कंस्ट्रक्टर किस तरह बनाते हैं, आई होप सो आपको याद ही होगा। हमारा क्लास का नाम स्टूड s1 इज इक्वल टू स्टूड, यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा, और हम लोग ज़्यादा कंस्ट्रक्टर कॉल करें इसलिए मैं साइड में लिख रहा हूँ s1 डॉट डिस्प्ले। हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे। ध्यान रखिए डिस्प्ले फंक्शन का काम केवल और केवल हमारे ऑब्जेक्ट्स के वैल्यूज़ को दिखाना है, वो किसी भी तरह से वैल्यूज़ को सेट नहीं कर रहा है। सेव करेंगे, कंपाइल करेंगे, रन करेंगे। देखिए 10 एंड राज हमें ठीक से दिखाई दे रहा है, कोई इशू नहीं है यहाँ पर। अगर हम चाहें तो इसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे स्लैश एन हटा दें लेकिन कोई दिक्कत नहीं। देन हम एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा स्टूड। यहाँ पर हम केवल हम उसको एक रोल नंबर पास करेंगे, उसका नाम होगा इंट, समझे R1। यहाँ पर वो रोल इज इक्वल टू R1। देन हमें स्ट्रिंग को कॉपी करना है strcpy स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन यूज़ करेंगे। नेम में वैल्यू देनी है हमें। यहाँ पर हम लोग नाम लिखेंगे, समझो इसका गणेश। सो जब भी हम किसी भी सिंगल इंटीजर को पास करेंगे तब यहाँ पर गणेश बन जाएगा। तो स्टूड हम इससे पहले रन करके देखेंगे ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए। सिमिलर काइंड का हमें सब चाहिए यहाँ पर। हम यहाँ पर S2 ऑब्जेक्ट बनाएंगे और यहाँ पर कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं हम यहाँ पर 20 नंबर पास करेंगे। सेव करेंगे, इसको कंपाइल करेंगे, कोई एरर नहीं है। देखेंगे रन करके, यस एग्जैक्टली रोल नंबर 20 एंड गणेश। तो हम जानते हैं यहाँ पर रोल नंबर 20 पास किया। अभी आप सोचेंगे कि यहाँ पर 20 क्यों आया। देखिए अगर हम यहाँ पर 30 करते, एक बार रन करके देखेंगे सही तरह से वर्क कर रहा है नहीं। एग्जैक्टली अभी 30 हो गया, लेकिन उसका नाम मात्र गणेश रहा है क्योंकि हमने उसको डिफ़ॉल्ट वैसे ही रखा है। तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर से हम इसे 20 करेंगे। देन हम यहाँ पर अभी एक और एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। और इसमें हम एक कैरेक्टर वैल्यू पास करेंगे, इसको नाम देंगे हम N1। यहाँ पर अभी यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 30 नंबर देंगे रोल नंबर के लिए, और यहाँ पर नेम में हमारा N1 जाएगा, N1। यहाँ पर फिर साइज डिक्लेयर करेंगे 20, सेव करेंगे, कंपाइल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमें उसे कॉल करना है इस कंस्ट्रक्टर को बिल्कुल उसी प्रकार जैसे हमने पहले वाला कॉल किया था। हम यहाँ पर S3 करके ऑब्जेक्ट बनाएंगे। देखिए ध्यान रखिए, हम बहुत सावधानी से बातें करनी है ताकि हम कंफ्यूज ना हो जाए हमारे कॉन्सेप्ट के बारे में। यहाँ पर हम लोग पास करेंगे एक वैल्यू। यहाँ पर हम नाम पास करेंगे अजय। सेव करेंगे, देखेंगे, रन करेंगे, होता है रन। यस एग्जैक्टली 30 और अजय, यानी कि 30 हमारे बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू थे और हमने पास किया उसको पैरामीटर एज अ स्ट्रिंग एक अजय। अभी आप देख ही सकते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ पैरामीटर्स सेम है। कंस्ट्रक्टर होने के कारण यहाँ पर कोई रिटर्न टाइप है नहीं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पैरामीटर तो वन सिंगल यानी 1 है नंबर ऑफ पैरामीटर, लेकिन उनके टाइप्स अलग अलग है। यानी एक जगह पे इंटीजर और कैरेक्टर है,
तो इसी से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि यहाँ पर इंटीजर यानी इंटीजर वाला कॉल करना है और कैरेक्टर स्ट्रिंग वाला कॉल करना है, और यही डिफाइन करते हैं उसकी सिग्नेचर ऑफ ए फंक्शन यानी स्पेशल काउंटर फंक्शन यानी कंस्ट्रक्टर या हमारे केस में यहाँ पर। तो इसी से उसकी सिग्नेचर डिफाइन होती है। अभी हम और 2 कंस्ट्रक्टर्स बनाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा खींच रहा है, फिर भी सह लीजिए। हम 2 कंस्ट्रक्टर्स बनाएंगे और उनमें हम नंबर ऑफ पैरामीटर्स 2 रखेंगे। यहाँ पर होगा इंट r2 एंड कैरेक्टर n2, और यहाँ पर हमारा जाएगा n2 और यहाँ पर जाएगा r2, और यहाँ पर होगा n3 और एक होगा इंट r3 कॉमा। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इंट लिया है, लेकिन दिस इज नॉट अलाउड। तो हमें पहले कैरेक्टर लेना पड़ेगा देन इंटीजर वैल्यू, ताकि उनकी ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स अलग अलग रहे। मतलब उनकी सिग्नेचर किस तरह होगी, स्टूडेंट इंट कॉमा कैर, और इसकी बनेगी स्टूड कैर कॉमा इंट। यहाँ पर होगा r3, यहाँ पर हम पास करेंगे हमारा r3 अंदर, यहाँ पर n3। सी एक बात हमें आपको कभी भी ध्यान में रखनी है। देखिए यहाँ पर हम लोग अंदर जब हम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करें अंदर, यहाँ पर मैं स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन पहले लिखूँ या फिर रोल नंबर बाद में लिखूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हमारा ये सिग्नेचर ये वाला पोर्शन है, ये वाला, इससे फ़र्क पड़ता है, इससे फ़र्क पड़ने वाला, इससे सिग्नेचर डिफाइन होती है। हम अंदर कैसे परफॉर्म कर रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अंदर उसको जिस में वैल्यू देनी है एग्जैक्ट टाइप में, वो उसका फंक्शनलिटी राइट करने वाला है हमारे प्रोग्राम में। अगर ये स्ट्रिंग ऑफ फंक्शन में ऊपर लिखूँ तब भी कोई डिफरेंस नहीं होगा, या फिर रोल नंबर पहले लिखूँ उससे कोई डिफरेंस नहीं होगा। मॉरल क्या है कि आप इससे मत कन्फ्यूज हो कि अरे यहाँ पर भी रोल नंबर R2 लिखा और यहाँ पर भी तो सीक्वेंस, तो सीक्वेंस कैसा अलग है। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सीक्वेंस, नॉट अबाउट दिस ऑपरेशनल सीक्वेंस। तो आपको ध्यान में रखनी है दोनों अलग अलग बातें। सिग्नेचर रिलेटेड विद दिस थिंग, पैरामीटर, नंबर ऑफ पैरामीटर्स एंड ऑर्डर और सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर। हम लोग देखेंगे S3। देखिए हमारे यहाँ पर आप देख सकते टोटल हमारे यहाँ पर 5 तरह के कंस्ट्रक्ट्स बन चुके हैं। पहला वाला है डिफ़ॉल्ट, देन पैरामीटर दोनों में, एक में इंट है, एक में सिर्फ कैरेक्टर है, एक में इंट कैर है और इसमें कैर इंट है। तो नेचुरली हमें यहाँ पर 5 ऑब्जेक्ट लगेंगे। तो इनको बनाएंगे हम S4 एंड S5। यहाँ पर हम अलग नाम देंगे, जैसे कि 30 हम जानते हैं कि 30 है यहाँ पर पहले से, तो यहाँ पर हम देंगे 40 कॉमा, यहाँ पर हम देंगे नाम समझिए कार्तिक, और यहाँ पर देंगे समझो विशाल। यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट्स के नाम चेंज करने, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, और अजय की जगह समझो हम लोग कर लेंगे थोड़ा चेंज के लिए विनायक। ओके, सो हमारे पास अभी 5 ऑब्जेक्ट्स है और दिस इज S5। देखिए हमें देखेंगे हम इस प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ी है क्या नहीं, रन करेंगे। देखिए अभी प्रोग्राम रन करने से पहले आप समझ लीजिए, पहले स्टूड में जो 10 वाला था वैल्यू वो होना चाहिए, सेकंड में 20, देन थर्ड में विनायक आना चाहिए, 30 विनायक, 40 कार्तिक एंड 50 विशाल। देखिए यहाँ पर एक, अगर मैंने इसी टेक्निक को कंटिन्यू किया तो इसका मतलब ये 4th वाले कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है, हमें यहाँ पर विशाल कॉमा 50 देना पड़ेगा, यानी पहले स्ट्रिंग देन 50, ताकि हमारा 5th वाला जिसकी सिग्नेचर है स्टूड में पहले कैरेक्टर देन स्ट्रिंग। अब इसको कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, सक्सेसफुली रन, वेरी गुड। रोल नंबर 10 राज, 20 गणेश, जिसमें हम लोग सिर्फ 20 पास किया है, गणेश नहीं। थर्ड में सिर्फ विनायक पास किया है और 30 बाय डिफ़ॉल्ट था। 40 कार्तिक, जिसमें पहले इंटीजर फिर स्ट्रिंग है, और लास्ट वाले में 5th वन में पहले स्ट्रिंग देन हमारी इंटीजर वैल्यू 50। तो फिर से एक बार देख लीजिए, इंट रोल और कैरेक्टर नेम, स्टूड रोल नंबर इज इक्वल 10, यहाँ पर राज है, यहाँ पर केवल और केवल हमारा R1 है इंटीजर वैल्यू, यहाँ पर सिर्फ कैरेक्टर है, देन
यहाँ पर हमारा इंटीजर देन कैरेक्टर, और यहाँ पर कैरेक्टर और इंटीजर है। और हमने किस तरह से कॉल किया है हमारे ऑब्जेक्ट्स को देख लीजिए, डिफाइन किया है। यहाँ पर स्टूड 20, यहाँ पर केवल इंटीजर, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट, यहाँ पर सिर्फ इंटीजर वाला, यहाँ पर कैरेक्टर, इंटीजर कैरेक्टर एंड कैरेक्टर इंटीजर। तो आई होप सो आपको ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और आप ध्यान में रखिए, कंस्ट्रक्टर है तो सेम नेम एज अ क्लास। ओवरलोड क्यों हो रहा है? क्योंकि उनकी सिग्नेचर्स अलग है, उनके नाम सेम है। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, वन नेम मेनी फॉर्म्स। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए हमारे वीडियोस को और कमेंट कीजिए हमारे वीडियोस को, ताकि हम और बेहतरीन तरीके से हमारे लर्निंग को बना सके। और इन वीडियोस को आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हम हमारी लर्निंग के प्रोसेस को और लोगों तक पहुंचा सके। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और बने रहिए हमारे साथ इस C++ सीरीज़ में।